नमस्कार। मैं राजेश कुमार पटना से 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पे जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बिल के खिलाफ जो तांडव हमारे मुस्लिम भाइयों ने किया, इस तरह का विरोध करने का सबको हक है, लेकिन बाड़ी पे लगाम लगाकर ही विरोध किया जा सकता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको वक्फ बिल का विरोध करना है तो आप सरकार से बातचीत का रास्ता अपनाएं। सरकार कभी भी आपके अहित का काम नहीं करती है। इसलिए जैसे ट्रिपल तलाक हुआ, धारा 370 हुआ, अन्य बहुत सारे काम जो मोदी सरकार ने किया, आज वही वक्त के साथ हो रहा है। इसलिए कभी सरकार गलत काम नहीं करती है। पहले की कांग्रेस सरकार ने जो बिल में प्रावधान किया था, वो उसके लिहाज से उसने सोचा था कि ये जो प्रावधान हम किए हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसका उल्टा रिएक्शन पड़ने लगा। वक्फ जो कही वही सही। हमारे यहाँ बिहार में जैसे एक फतुहा गांव है, वक्फ ने कहा, बोर्ड लगा करके वोट लगाया और कहा कि यह गांव वक्फ का है। क्या यह सही है? इस तरह के मनमानी से लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह बिल लेकर आ रही है और यह संसद में पास होना निश्चित है और करना भी चाहिए। लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि 17 तारीख के जो आप लोग तरह तरह की भाषा बोले, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश कभी भी आपके अहित की बात नहीं करता है, देश हित की बात करता है और देश सरकार भी हित ही चाहती है। आपको लग रहा है कि भड़काने से, और जो लोग भड़का रहे हैं, हमारे कुछ मौलवी और मौलाना हैं जो भड़का रहे हैं, तो ये गलत बात है। आइए हम लोग 17 तारीख का जो आप लोग जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए थे, उसका भी हम कुछ झलकियां दिखाते हैं। जो झलकियां देख करके हमारे देशवासियों को लगेगा कि यह बिल तो जो होगा सो होगा, पास तो करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो नकारात्मक सोच वाले मौलवी और मौलाना 17 तारीख को जिस तरह बोले हैं, ये मेरे देश के लिए अच्छा बात नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यह गलत बात है। आप इस तरह का विरोध करें, आपको संविधान में करने का राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट मिला है, तो आप जैसे तैसे विरोध नहीं कर सकते हैं। किसी को धमकाकर, किसी को तरह तरह कर बोलकर। हमारी कुछ माताएं बहनें हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक में भी इन लोगों का साथ दिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ? ट्रिपल तलाक क्या भारतीय जनता पार्टी का मसला थोड़े था, वो तो मुस्लिम भाइयों का मसला था। हर विश्व के किसी में स्थित देश में इस तरह का नहीं था, तो सरकार ने इसको किया तो कहाँ सराहना करनी चाहिए। लेकिन कुछ मौलाना मौलवी जो हर समय विरोध का रास्ता अपनाते हैं, ये गलत है। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, ये सरकार कोई भी आती है जाती है सरकारें, लेकिन किसी का अहित नहीं करती, हित ही करती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बातचीत का रास्ता अपना सकते हैं। सरकार से कुछ खामियां होंगी, उससे दूर करने की बात कर सकते हैं, न कि तांडव मचाने की बात कर सकते हैं। यह देश सबका है। अगर इस देश में सेकुलरवादी शक्तियां हैं तो सेकुलर देश मानकर अगर आप चल रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इसमें सबका रहने का हक है, सबका। इसलिए संविधान के तहत, संविधान आप कहते हैं कि सरकार यह बिल नहीं लाए, हम लोगों पर छोड़ दे। कैसे छोड़ देगी? हमारे कहने का मतलब है कि जो भी कुछ गलतियां हैं पहले के बिल में, तो उसको सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार संविधान में हमेशा सुधार ही करती है, अच्छे काम करती है। अब किसी को अगर बुरा लग रहा है तो ये गलत बात है। यह देश हमारा है, हम सबका है।